नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। वॉइस ऑफ बुद्धा 5 यूट्यूब चैनल पर आप सभी धम्म प्रेमियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी धम्म प्रिय उपासक उपासिका, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अभिधम्म पिटक की गहन और महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। ये श्रृंखला उन सभी के लिए है जो बुद्ध धम्म के गहरे उपदेश को समझना चाहते हैं और अपने जीवन में धम्म को अपनाना चाहते हैं। आज हम इसी श्रृंखला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। इस विषय का नाम है विभंग। अभिधम्म पिटक का ये वो भाग है जो धम्म के तत्व और विश्लेषण करता है, उन्हें विस्तार से समझा जाता है और हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार हम वास्तविकता को गहराई से देख सकते हैं। जो भी धम्मोपासक धम्मोपासिका जो ज्ञान की खोज में है और जो बुद्धत्व के मार्ग को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी हो सकता है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और धम्म के इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठाएं। हमने इस श्रृंखला की शुरुआत अभिधम्म पिटक के पहले एपिसोड में पूरे सारांश की बात की थी। दूसरे वीडियो में हमने धम्म संगनी की बात की थी और आज के वीडियो में हम विभंग की बात करेंगे। धम्म संगनी बताता है कि क्या क्या धम्म है और विभंग सिखाता है कि ये धम्म किस संरचना में और कहाँ फिट होते हैं। और ये विभंग क्या है, विभंग का अर्थ क्या है। विभंग यानी विभाजन, विश्लेषण, वर्गीकरण। जैसे समाज को हम कई वर्गों में समझते हैं, वैसे ही विभंग मन और अनुभव को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझाता है। ये अभिधम्म पिटक का दूसरा खंड है और धम्म संगनी खंड का पूरक है। अगर धम्म संगनी लिस्ट है तो विभंग इसका पूरा मैप है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे समझे, जब कभी हमें अपने घर का, अपने समाज का, अगर हम अपने घर की ही बात करें, अगर हमें अपने घर को बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हम उस घर को एक आर्किटेक्चर के माध्यम से उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि कहाँ पे हमारा हॉल रहेगा, कहाँ पे हमारा बेडरूम रहेगा, कहाँ पे हमारा किचन रूम रहेगा, कहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, इस तरह से। और फिर उस स्केच को वो कारागिर उस तरह से रूप देने की कोशिश करता है और फिर कहीं जाके हमारे सपनों का घर बनता है। उसी तरह विभंग हमें ये बताता है कि कौन सा धम्म स्कंद में, आयतन में या धातु में कहा आता है। विभंग की अगर हम बात करें तो विभंग के अंदर में 18 अध्याय की रूपरेखा है। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं, इसे सरल तरीके से हम
समझ सकते हैं। इसकी मूल संरचना क्या है? इसकी मूल संरचना है 5 स्कंद, एंड जिसे हम पंच स्कंद भी कह सकते हैं, जिसमें आता है रूप, वेदना, संज्ञा, संखारा और विज्ञान। फिर आते हैं 12 आयतन। अब ये 12 आयतन में इंद्रियां और उनके विशेष 12 आयतन क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। 12 आयतन को 2 भागों में बांटा जाता है। आंतरिक आयतन, ये हमारे शरीर के अंदर के ज्ञानेंद्रिय यानी सेंस ऑफ ऑर्गन को इसका ज्ञान देता है। सेंस ऑफ ऑर्गन किस तरह से कार्य करते हैं, इसकी हमें समझ देता है। जैसे पहला आता है चक्षु यानी आँख, श्रोत यानी कान, तीसरा आता है घ्राण यानी नाक, चौथा आता है जीवा यानी जीभ, पांचवा आता है काया शरीर स्पर्श, और छठवा आता है चित्त। ये हो गए आपके इंटरनल सेंस ऑर्गन यानी आंतरिक आयतन। अब हम एक्सटर्नल आयतन की बात करें, बाह्य आयतन, ये शरीर के बाह्य ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। इसका रूप एंड दृश्य वस्तु तो 7 नंबर पे आता है। 8 नंबर पे है शब्द यानी आवाज। 9 नंबर पे आता है गंध, सुगंध, दुर्गंध। 10 नंबर पे आता है रस, स्वाद। 11वें नंबर पे आता है स्पर्श, छूने योग्य वस्तु। और 12वें नंबर पे आता है धम्म यानी मानसिक विषय विचार। इसको सरल तरीके से अगर हम समझें, जब आंख और रूप का मिलन होता है तो देखना शुरू होता है। उसी तरह से जब कान और शब्द का मिलन होता है तो सुनना शुरू होता है। अब ये बात है, और इसके 18 धातु है, यानी ये अनुभव की पूरी प्रणाली है। यानी 12 आयतन हो गए। अब 6 विज्ञान धातु चेतना है इसमें। अब ये 6 विज्ञान धातु चेतना क्या है? ये वह चेतना है जो इंद्रिय और विषय की मिलने से उत्पन्न होती है। उदाहरण के तौर पर चक्षु विज्ञान धातु एंड देखने की चेतना, श्रोत विज्ञान धातु यानी सुनने की चेतना, घ्राण विज्ञान धातु यानी सूंघने की चेतना, जीवा विज्ञान धातु यानी हमारे स्वाद और अस्वाद की चेतना, काया विज्ञान धातु यानी शरीर पर सुखद असुखद स्पर्श होने की चेतना। 18 मन विज्ञान धातु। अब मन में कुशल अकुशल ये इंद्रियों के माध्यम से होने वाली चेतना, इसे भी हम उसी उदाहरण के तौर पे समझे कि जैसी आंख है यानी चक्षु अधिक दृश्य मिलने से विज्ञान चक्षु उत्पन्न होता है। फिर से वही बात दोहराते हैं कि इसे 3 तरह से हम देख सकते हैं। इंद्रिय अधिक विषय अधिक चेतना इज इक्वल टू अनुभव, यानी ऑर्गन्स सब्जेक्ट सेंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। साधना से जुड़े कुछ अध्याय भी है। अब ये साधना से जुड़े अध्याय कौन कौन से है? साधना से जुड़े अध्याय है 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 सतिपट्ठान। यही वो हिस्सा है जहां विपස්සना और माइंड साइंस की शुरुआत होती है।
जिसे पुग्गल विभंग कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा सा और गंभीरता से और सरल रूप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। व्यक्ति और आध्यात्मिक स्तर पुग्गल विभंग क्या है? पुग्गल का अर्थ है व्यक्ति और विभंग का अर्थ है विश्लेषण, अर्थात व्यक्ति का विश्लेषण उनके आध्यात्मिक विकास के अनुसार यह हमें समझाता है। हर व्यक्ति एक ही स्तर का नहीं होता और सभी का धम्म में विकास अलग अलग होता है। इसमें व्यक्ति के प्रकार बताए गए हैं। पुग्गल भेद जिसे पाली में कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने व्यक्तियों को कई प्रकार के तरह से बताया है कि कई प्रकार के व्यक्ति और कई प्रकार के उनकी अवस्थाएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझें, श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धानुसारी, बुद्धिमान व्यक्ति धम्मानुसारी, आलसी व्यक्ति प्रमाद व्यक्ति, परिश्रम व्यक्ति जागरूक व्यक्ति, क्रोधी लोभी महायुक्त व्यक्ति, शांत करुणामय प्रज्ञावान व्यक्ति, चार मुख्य आध्यात्मिक स्तर। पुग्गल विभंग में हम सब महत्वपूर्ण वर्गीकरण चार आर्य व्यक्ति को हम समझ सकते हैं कि वो चार आर्य व्यक्ति कौन हो सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि नोबल पर्सन क्या है। अब नोबल पर्सन के अंदर में चार बातें जहां तक आप सभी जानते हैं। श्रोतापन्न, धम्म में प्रवेश कर चुका है, फिर उसके बाद 7 जन्मों के भीतर उसका निर्वाण निश्चित है, फिर उसके बाद 3 बंधनों का नाश। अब ये 3 बंधनों का नाश क्या है? सक्काय दृष्टि का नाश करना है, संशय का नाश करना है, शील व्रत को फिनिश करना है। अब सकृदागामी जो दूसरा व्यक्ति है, ये सकृदागामी जो व्यक्ति होते हैं, जो सकृदागामी सन्यासी होते हैं या भिक्षु होते हैं, वह एक बार जन्म लेकर मुक्त होता है। जो अपने अंदर के राग द्वेष मोह कमजोर हो चुके होते हैं और उसे सकृदागामी अवस्था प्राप्त होती है। तीसरी अनागामी अवस्था। अब इस संसार में पुनर्जन्म नहीं है, उच्च लोक में जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करेगा, काम राग और द्वेष को समाप्त करेगा। अनागामी अवस्था में ये 3 बातें आएंगी। अरहत अवस्था, पूरी तरह मुक्त, हर बंधनों से मुक्त, जिसने अपने जीवन में सभी बंधनों की गाठियां तोड़ दी, बेड़ियां तोड़ दी, जो जन्म मरण के भव चक्र को समाप्त कर चुका है। यानी सरल भाषा में समझे, हर व्यक्ति एक यात्रा पर है। साधारण व्यक्ति, श्रोतापन्न व्यक्ति, सकृदागामी व्यक्ति, अनागामी और अरहत व्यक्ति। इसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किस व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है। अगर हम विभंग की 3 विधियां जाने, यानी हम सब हमारे जीवन में इसे किस तरह से उपयोग में लाए, तो इसे उपयोग में साधारण तरीके से हम ला सकते हैं। विभंग की 3 विधियां या 3 मेथड। हम ये भी कह सकते हैं कि विभंग का ये सबसे शाली और शक्तिशाली हिस्सा है। विभंग की 3 पद्धतियां, 3 मेथड ऑफ विभंग।
अभिधम्म में वास्तव में सबसे गहरी और शक्तिशाली शिक्षा मानी जाती है। इनके द्वारा किसी भी धम्म के विषय को 3 अलग अलग दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा जाता है। विभंग की 3 विधियां क्या है? अब विभंग की 3 विधियां जिसे हम कह सकते हैं सुत्तानं भज्जनिया, इंग्लिश में कहे तो सुत्तानंग मेथड। इस पद्धति में बुद्ध के उपदेश, इस पद्धति में बुद्ध के सुत्त के अनुसार समझाई गई सारी बातें हैं। इनमें वह सभी भाषा और शैली उपस्थित है या इस तरह से समझाई गई है जो बुद्ध ने सुत्त में बता दी थी। ये सरल और व्यवहारिक समझ देती है और सरल और व्यवहारिक भाषा में समझा भी देती है। आम लोगों के लिए आसानी से समझने योग्य नहीं है, मगर उदाहरण के तौर पे समझे 4 आर्य सत्य को सीधे सीधे दुख, कारण, निरोध और मार्ग के रूप में समझना। दूसरी बात है अभिधम्म भज्जनिया यानी सेकंड अभिधम्मा मेथड। ये विधि गहराई से विश्लेषण करती है, गहराई से एनालाइज करती है। हर चीज को छोटे छोटे तत्व धम्मों में तोड़कर समझा जाता है। बहुत सूक्ष्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? ये बताता है कि वास्तव में अनुभव कैसे बनता है। अब उदाहरण के तौर पे समझे, दुख केवल भावना नहीं है बल्कि अनेक मानसिक और भौतिक तत्व का समूह है। और तीसरी बात आती है इसमें प्रश्न पुच्छक यानी प्रश्न पुच्छका मेथड। ये विधि या फिर इस पद्धति से आप प्रश्न उत्तर के रूप में होते हो। सवाल पूछकर समझाया जाता है, जिज्ञासा को बढ़ाया जाता है, समझ को पक्का करता है। अब उदाहरण के तौर पे इसे हम कैसे समझें? कितने स्कंद है? 5। कौन कौन से स्कंद है? रूप, वेदना, संज्ञा, संकारा, विज्ञान। सरल समझ में आ गया। एक ही विषय को 3 तरीके से देखो। सुनंथ मेथड, सामान्य समझ। अभिधम्म मेथड, गहरी विश्लेषणात्मक समझ रखना। और प्रश्न पुच्छक, स्पष्ट और पक्की समझ रखना, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली है। इसे अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे इंद्रिय के माध्यम से हम किस अवस्था में हैं, कुशल अवस्था में, अकुशल अवस्था में है, कुशल अकुशल अवस्था में है, ये हमें इसका विभाजन करने का मौका मिलता है। सुनना, समझना, जांचना, वेरिफिकेशन, इससे भ्रम खत्म हो जाता है और सही दृष्टि बनती है। अभिधम्म पिटक ये किताब पढ़कर याद करने वाली नहीं है, ये पढ़कर याद रखने वाली भी बात नहीं है। अभिधम्म पिटक परिपूर्ण ज्ञान जो है प्रात्यक्षिक रूप पे अनुभव करना होता है। और विभंग ये प्रैक्टिकली कैसे पढ़े या फिर विभंग को प्रैक्टिकली कैसे जाने। विभंग को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना,
प्रैक्टिकली समझना ही असली अभ्यास है। अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो ये बहुत ही गहरा अनुभव देता है। 3 विधियों के साथ पढ़े, हर विषय को एक इस तरह से पढ़े। सुनंत शैली, सबसे पहले सरल अर्थ को समझो। अभिधम्म शैली, फिर उसे गहराई से तोड़ तोड़ कर समझो। प्रश्न उत्तर शैली, खुद से ही सवाल पूछो तो आपको ही उत्तर मिलेगा, स्वयं का ही उत्तर मिलेगा। जैसे वेदना क्या है, उदाहरण के तौर पे सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, उदासीन वेदना है, फिर देखिए कि ये कैसे उत्पन्न होती है। यानी हमने इसको प्रश्न के रूप में समझने की कोशिश की, ये कैसे उत्पन्न होती है। अपने अनुभव से जोड़ने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है, जो पढ़ रहे हो उसे अपने अंदर देखो। उदाहरण, स्पर्श पढ़ रहे हो, शरीर में महसूस करो। वेदना पढ़ रहे हो, अभी क्या अनुभव हो रहा है, इसे जानने की कोशिश करो। और यही सही मायने में विपश्यना का आधार भी है। जिस तरह से हमें विपश्यना में सिखाया जाता है कि आपको अपने श्वास की नलिका के माध्यम से पूरे शरीर को देखना है, ऊपर से लेके तो नीचे तक, नीचे से लेके तो ऊपर तक, और शरीर के हर हिस्से पे आपको वेदना महसूस करना है। फिर वो सुखद वेदना है, या फिर वो दुखद वेदना है, या फिर असुखद वेदना है, या फिर अदुखद वेदना है। छोटे छोटे भागों में पढ़े, एक दिन में बहुत ज्यादा मत पढ़ो। एक ही विषय को बार बार समझो, गहराई मात्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में नहीं आए तो इसके नोट्स बनाओ, स्कंद के नोट बनाओ, आयतन के नोट्स बनाओ, धातु के नोट्स बनाओ, इनका एक चार्ट बनाओ, चीजें को जोड़कर देखो, इससे समझ क्लियर हो जाती है। ध्यान, मेडिटेशन के साथ जोड़ो, केवल पढ़ना नहीं, देखना भी है, ऑब्जर्व भी करना है। और ऑब्जर्व बहुत जरूरी है। सांस किस तरह से कार्य कर रही है, शरीर किस तरह से कार्य कर रहा है, वेदना किस तरह से कार्य कर रही है, पर ध्यान करते हुए तब विभंग का ज्ञान आपको समझ में आएगा। विभंग ये अभिधम्म पिटक का एक किताब मात्र नहीं है। विभंग ये मानवीय जीवन में कुशल अकुशल, इंद्रिय, आयतन, इनको अनुभव करना है। और सकृदागामी, अनागामी, अरहत, इन अवस्था को प्राप्त करने का माध्यम है। तुलना करो, कंपेयर टू स्कंद वर्सेस आयतन। तुलना करो, कंपेयर टू स्कंद वर्सेस आयतन वर्सेस धातु। देखो, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझाया गया है। इसे इनसाइड डीपर नॉलेज कहते हैं। और अभिधम्म पिटक वो इनसाइड डीपर नॉलेज है, इसे समझना है। आसान फार्मूला में अगर हम इसको समझे तो रीड, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। पढ़ना भी है, सोचना भी है, समझना भी है, और अनुभव भी करना है। सबसे जरूरी बात, विभंग को ऐसे मत पढ़ो जैसे कोई सामान्य किताब हो। इसे जीवन का प्रयोगशाला समझकर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर समझने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पे आपको ये सरल तरीके से समझ में आएगा।
अगर आप विभंग को सही तरीके से इसके ज्ञान को जानने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान, आपका माइंडफुलनेस बढ़ेगा। जिस चीज़ों को देखेंगे उस चीज़ों के प्रति देखने का नजरिया बदलेगा और धीरे धीरे धम्म ज्ञान के अनुभव बढ़ने लगेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। ध्यान करने वाले व्यक्तियों के लिए गुस्सा आए तो स्कंदों में देखे, करुणा आए धम्म आयतन में देखे, जब जातिगत अपमान हो उसे तोड़कर भी देखे, क्योंकि भारत में आज भी बड़े पैमाने पे काफी सारे लोग जातिगत अपमान से पीड़ित है, मगर वो धम्म के ज्ञान को समझ ले तो इस जातिगत अपमान को भी सरलता से अपने जीवन से समाप्त कर सकते हैं। ये केवल एक घटना नहीं बल्कि धम्म की प्रक्रिया भी है। यही समझ हमें आक्रोश से जागरूक करुणा की ओर लेके जाती है। यही बुद्ध का ज्ञान था, यही बुद्ध की दिशा थी, मानसिक मुक्ति की दिशा। और जब तक हम मानसिक गुलाम रहेंगे तब तक हम दुखों के भवसागर में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे और कभी भी जन्म और मृत्यु के भव चक्र से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और अनेक जाति संसारा अनेक जातियों के अनेक जन्मों के हम भव चक्कर में बार बार फंसते रहेंगे, हम उसमें से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो आज के एपिसोड में मैं इसकी पूरी एक श्रृंखला आपसे समय समय पे लेता रहूँगा और आपको इसके अभी जो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये अभिधम्म पिटक के अंदर जो 7 खंड है उन 7 खंडों का अभी मैं सिर्फ आपको सारांश बताते जा रहा हूँ। फिर उस 7 खंड के अंदर में जो जो बातें है, चाहे चित्त है, चैतसिक है, ये किस तरह से काम करती है, इंद्रिय किस तरह से काम करती है, ये हम फिर उस हिसाब से उसके हिसाब से विभंग क्या है, तो विभंग के अंदर में और डीपर नॉलेज क्या है, तो इसके भी हम तरीके धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक नम्रतापूर्वक बात कह दूं, विभंग कोई इंटेलेक्चुअल नॉलेज की किताब नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से पढ़े तो हमें यह देखने को मिलता है कि मैं नाम की कोई स्थायी वस्तु इस दुनिया में नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि बार बार हमने जो भी कार्य किया, मैंने किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आप है ही नहीं तो करोगे क्या? शरीर आपका नहीं है, मन आपका नहीं है, आपके अंदर में क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मैं की परिभाषा समाप्त करना है और केवल धम्म प्रवाह में ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। जिस दिन ये बातें समझ में आती है उस दिन सही मायने में अहंकार टूटता है, सामाजिक अहंकार टूटता है, आर्थिक अहंकार टूटता है, ज्ञानवान होने का अहंकार टूटता है, जातिगत अहंकार टूटता है और इंसान इंसान के रूप में देखने लगता है। यही बुद्ध का सम्यक दृष्टिकोण था और हमें उसी सम्यक दृष्टि से सबको देखना है। और जब तक हम सम्यक दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक आप सही
और गलत की पहचान नहीं कर पाओगे। सही और गलत की पहचान करने के लिए आपको सम्यक दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा। काफी लोग हैं, काफी लोग हैं, और इसलिए बुद्धा कहते हैं कि जब तक आपके अंदर में मैं का धातु, मैं का अहंकार कार्य करता रहेगा, तब तक आप जन्म और मृत्यु के भवचक्र से बाहर नहीं आ सकते। तो आज के एपिसोड में मैं आपको इतना ही कहूंगा कि विभंग ये अभिधम्म पिटक का दूसरा खंड है, और ये धम्म संगनी का पूरक खंड है। यानी धम्म संगनी अगर लिस्ट है तो उसका पूरा सारांश विभंग है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि धीरे धीरे हम इन सारे धम्म संगनी विभंग, इसके बाद में हम धातु कथा पे बातचीत करेंगे कि धातु कथा क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम धातु कथा पे आने वाले हैं। तो आशा है कि आप हमें अगले एपिसोड तक हमें समय देंगे, और निश्चित तौर पे अगला एपिसोड भी आप बहुत ही अच्छी तरह एकाग्र से सुनेंगे। फिर से एक बार आप सभी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो धम्म प्रेमी हैं, जिन्हें धम्म जानने की जिज्ञासा है, जो धम्म में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन तक ये वीडियो निश्चित तौर पे शेयर करने की कोशिश करें। फिर से एक बार आपको नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।